जय श्री ओम। नमो अरहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आदिदेवाय, नमो वज्राय, नमो लोये सत्यसाय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो मणि, मंगलम कुंद कुंदाख्यो, जय धर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जय गुरु शासनम्, जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकैलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते, यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, पंच परमेष्टि भगवान की, वीतराग धर्म की। सप्त व्यसन पर अपनी चर्चा चल रही है। जैन श्रावक के आवश्यक कर्तव्यों की भांति सप्त व्यसनों के त्याग की भी बात प्रेरणा जिनागम में है। प्रत्येक जैन श्रावक का ये अनिवार्य कर्तव्य है कि वह इन जैसे किसी भी प्रकार के व्यसनों में अपने जीवन को ना उलझाए। बुरी आदतों का नाम व्यसन है। बुरी आदतों का नाम व्यसन है। ये आदतें अपने समग्र जीवन को खराब कर देने वाली हैं। लोक में कहा जाता है कि आदत से लाचार मत बनो। गलती एक बार होती है, लेकिन जब कोई गलती बार बार दोहराई जाए तो वह गलती नहीं आदत बन जाती है। इसलिए कहा जाता है कि आदत से लाचार मत बनो। जिन्हें अपने जीवन को निर्दोष बनाना है वे इन जैसे किसी भी प्रकार के व्यसनों में नहीं होते, क्योंकि व्यसन दोष है। व्यसन दोष है। दोष माने कमी। व्यसनों के सेवन से हमारी बुद्धि खोटी होती है। हमारे जीवन में पापाचार को ही पोषण प्राप्त होता है और ये हमें मनुष्य भाव, उत्तम कुल, उत्तम पर्याय, उत्तम संयोग पापों में लगने के लिए नहीं मिला है। हमने पापों की प्रकृष्टतम अवस्थाएं की हैं भोगी। पापों के फल की प्रकृष्टतम अवस्थाएं हैं नरक निगोद के दुख। वो भी हम अनंत काल तक सह के आए हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है। और आज भी हम अपने जीवन को पाप कार्यों में लगाएं, खोटे कार्यों में लगाएं, तो हम अपने जीवन को उज्जवल नहीं बना सकते। जीवन को उज्जवल बनाने के साधन है कि हम आवश्यकों का अनिवार्यतः पालन करें और व्यसनादि के सेवन से अपने जीवन को बचाएं। ये 7 व्यसन की यहाँ गिना रहे हैं, इसमें से हम 4 की चर्चा आपके बीच में कर चुके हैं। जुआ खेलना, मांस का भक्षण करना, मद्यपान करना, वेश्या सेवन करना, इनकी चर्चा आपने हो चुकी है। अब 5वें नंबर पे जो व्यसन है उसका नाम है शिकार खेलना।
क्या नाम है? इनके पहले 4 जो पढ़े, जुआ खेलना, मांस खाना, मद्यपान करना, वेश्या सेवन करना, और आज हम पढ़ेंगे क्या? शिकार खेलना। तो मांस खाना, मद्यपान करना यानी शराब पीना, और शिकार खेलना, ये जैनियों के यहाँ होते ही नहीं। ये जैनियों के यहाँ होते ही नहीं। पूर्व में भी आपने पुराण आदि के कथन सुने होंगे, तो आपने सुना होगा कि राजा लोग शिकार खेलने गए। ज़्यादातर राजा क्षत्रिय हुए, तो ये शिकार आदि खेलना ऐसे उसमें हुआ करते थे। राजा आदि के क्षत्रिय कुल आदि में वो उनको अपना शौक मानते थे। वैश्य हैं, वणिक हैं, इनके यहाँ ये नहीं देखा जाता था, नहीं देखने में आता था। पुराण भी इस बात के साक्षी है, पुराण ग्रंथ भी इस बात के साक्षी है कि इस तरह की खोटे कार्य उच्च कुलीन व्यक्तियों के यहाँ नहीं देखने में आए। फिर भी यदवा तदवा जो कुछ प्रसंग देखने सुनने में आते हैं वो तो है, क्योंकि सर्वथा एक जैसे सारे कथन सत्य हों ऐसा नहीं है। प्रत्येक कथन अपेक्षा से बढ़ा हुआ है और सभी कथनों की अपनी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। एक अपनी अपनी अपेक्षाओं से प्रत्येक बात का कथन करना, ये जिनागम का महासिद्धांत स्यादवाद है। स्यादवाद का मतलब ये होता है कि किसी न किसी अपेक्षा से कथन करना। जो भी कथन किए जाते हैं उन सबकी अपनी अपनी कोई अपेक्षा विवक्षा होती है, उसको ही स्यादवाद कहने में आता है। तो यहाँ पर भी जो कथन किया वो भी आपेक्षिक है कि ज़्यादातर ऐसे प्रसंग देखने सुनने में नहीं है। तो आज भी कितने जैनियों के यहाँ पर बंदूकें मिलेंगी, कितने जैनी खोटे कार्य करते हैं, ना के बराबर। इसलिए यहाँ लिखा कि मांस खाना, शराब पीना और शिकार खेलना, ये तो जैनियों के यहाँ देखने में ही नहीं आते। देखने में नहीं आते इसका मतलब हम पाप से बच जाते हैं ऐसा नहीं समझते। जब तक हमने इनका बुद्धि पूर्वक पूर्णतः त्याग नहीं किया है तब तक आसक्ति और पाप से नहीं बच सकते। उसमें पतित होने की, गिरने की, चूक जाने की गुंजाइश है त्याग के अभाव में। और जब किसी वस्तु का त्याग कर दिया जाता है तो वहाँ चूक के सारे अवसर समाप्त हो जाते हैं, वहाँ चूक होने की संभावना नहीं रहती। कभी रोग शोक हो तो कोई आपसे कहे कि नहीं आपको इसका मांस खाना है, आपका त्याग नहीं होगा तो आप बेझिझक खा जाएंगे। कोई आपको रोग शोक के नाम पे मदिरा पान के लिए कहते ही तो टेंशन फ्री होना हो तो शराब पी लो, दिन भर काम करो, थकान दूर करने की एक दवाई, छोटा सा पैक ले लो, बोलते लोग, फिल्मों में तो देखा ही था। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि लोग औषधि के नाम पे भी इनका सेवन करा देंगे और यदि हमारा इनका त्याग नहीं होगा तो हम इनके सेवन में कतराएंगे नहीं। लेकिन यदि हमारा इनका त्याग है तो हम कुछ सेकंड सोचेंगे कि लें कि नहीं लें कि नहीं लें, कुछ सेकंड सोचेंगे ही नहीं। आजीवन हमने यदि त्याग कर रखा है और मृत्यु के काल में कोई हमें उसका उपाय सेवन का बताए तो भी हम मर जाए तो मर जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। प्राण चले जाए तो चले जाए, लेकिन हमने जिन पाप का सेवन जिंदगी में नहीं किया है उन पापादि का सेवन हम नहीं करेंगे, ऐसा सोचते। तो वो दृढ़ता, वो मजबूती कब आई? जब आपने उस चीज का त्याग किया तब आई। हम ये सोच के बैठ जाए कि यहाँ वो लिखा है कि शिकार खेलना, मांस खाना, शराब पीना ये तो जैनियों के नहीं होता है, हमारे यहाँ तो है ही नहीं, इसलिए त्याग करने की क्या आवश्यकता, हमारा तो बचपन से ही त्याग है। ऐसा नहीं, त्याग पदार्थ अपने हम पदार्थ के त्याग की बात नहीं है, पदार्थ के प्रति आसक्ति के त्याग की बात है। क्यों? पदार्थों के प्रति आसक्ति का त्याग होते ही पदार्थों का त्याग स्वयं हो जाता है। आसक्ति का त्याग है। खाना आपने बाजार का खाना छोड़ दिया और बाजार के खाने के पदार्थों में लोलुप की वृत्ति बनी रही, लालच बनी रही, लोभ
लालच होती रही तो फिर हमने उनका त्याग नहीं किया। हमारे जैन शासन में आसक्ति के त्याग की बात है। आसक्ति के त्याग से आसक्ति पूर्वक त्याग, आसक्ति के त्याग पूर्वक, आसक्ति के त्याग पूर्वक जो त्याग होता है वो हमारे पुण्य के संचय का कारण है। और वस्तु का त्याग कर दिया, वस्तु के प्रति आसक्ति का हमारा त्याग नहीं हुआ तो फिर वो हमारे पुण्य का संचय नहीं है। आसक्ति जनित पाप का वर्धन तो होगा ही, बंधन होगा ही। इसलिए त्याग में आसक्ति के त्याग की बात मुख्य है। जैनियों के नहीं होता ये बात सत्य है, लेकिन हम उनकी आसक्ति से, आसक्ति जनित पाप से भी बचें, इसलिए हमें इनके त्याग की भावना मानते हुए इनके सर्वथा त्याग का संकल्प लेना चाहिए। दुनिया में कहा जाता है संकल्प से ही सफलता प्राप्त होती है, संकल्प से ही सफलता प्राप्त होती है। जिसका जैसा संकल्प होगा उसको वैसे परिणाम प्राप्त होगा। तो धर्म मार्ग में भी यही है, हम जैसा संकल्प लेंगे तदनुसार हमारे परिणाम होंगे, हम जैसा सोचेंगे तदनुसार हमारा परिवर्तन होगा, उसके अनुरूप ही हमारे भाव बनेंगे। तो हमें अपनी सोच संभालने के लिए त्याग करना आवश्यक है। हम एक त्याग करेंगे, हमारे अनेक प्रकार के परिणाम शुभ बनेंगे, उत्कृष्ट बनेंगे, कसाय बंद होंगे। और त्याग नहीं करेंगे, भले उसका सेवन करें अथवा नहीं करें, लेकिन आसक्ति के अभाव में वे सब हमारे समाज के कारण बनेंगे, पाप के कारण। लिख लो, कुछ खोल लो। समझ में आया? आसक्ति की बात है। जब तक आसक्ति का त्याग नहीं होगा तब तक पदार्थों के त्याग का कोई औचित्य नहीं है। आसक्ति के त्याग की बात मुख्य है। यहाँ ये व्यसनों के प्रति, ये जो व्यसन गिराए हैं, इनके प्रति जो आकर्षण हमारा होता है वही आसक्ति है, वही आसक्ति है। इसलिए एक एक व्यसन के बारे में लोग पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ने के बाद एक एक को सोचते हुए ऐसा जीवन में निर्णय करना कि हम किसी भी प्रकार के व्यसनों का सेवन नहीं करें। बुरी आदत का नाम व्यसन है, अभ्यास। समझ में आया? बुरी आदतों का नाम व्यसन है। तो बुरी आदत कहीं से आती नहीं है। हम जिन बातों को बार बार दोहराते हैं, जिन गलतियों को बार बार दोहराते हैं, वे बुरी आदत कहलाने लगती है। जब किसी बात को बार बार समझाया जाता है, समझाने के उपरांत भी वे बातें हमें, वे त्रुटियां, वे गलतियां हमारे समझ में नहीं आती हैं, तो वे ही गलतियां व्यसन बन जाती हैं। ये तो 7 गिनाए, इसका मतलब 7 व्यसन होते हैं, ऐसा नहीं। हर दिन हम आपसे ये कहें, जितने जितने प्रकार की गंदी आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, वे सब व्यसन की कोटि में आते हैं। और वे सारे व्यसन, वे सारी गंदी आदतें, वे हमारे पाप के ही कारण हैं। 24 घंटे का आप एनालिसिस करो, कितना समय हमारे पाप में बीतता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कितना ज्यादा पाप कर जाते हैं। अब ये सोच के स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना कि पंचम काल में तो 6वां 7वां नरक होता ही नहीं, 5वें काल में कोई इतना पाप नहीं कर सकता कि 7वें नरक चला जाए, और पंचम काल में कोई इतना अच्छे परिणाम नहीं कर सकता कि मोक्ष चला जाए। दोनों ही बात है। छठ पे तक जाने की पूरी व्यवस्था है। और आप ये मत समझना कि 7वें से बच गए तो 6वें में थोड़े कम है। वेदना तो एक ही है, चाहे पहले नरक में जाओ तो वेदना मिलेगी, 7वें में जाओ तो वेदना मिलेगी। क्यों? क्योंकि नरक में वेदना ही है, दुख ही है। जिन्हें नरक जाना है, कोटि गतियों में जाना है, वे कोटि परिणाम करें। जिन्हें कोटि गतियों में जाना है, वे कोटि परिणाम करें। जिन्हें कोटि गतियों में नहीं जाना है, वे अपने परिणामों को अच्छा बनाएं, अपने भावों को अच्छा बनाएं, अपने मन को विशुद्ध बनाएं, अपने जीवन को पाप कार्यों से बचाएं। तो कुछ सोचना कि हम नरक जाने से बचें। अब बोलो हमें तो क्या, हम कैसे समझें कि नरक गया क्या पाप गया, नरक गया क्या स्वर्ग गया?
अरे जीवन भर हमने क्या किया है? लोग ये देख के तो बोलते हैं, दुनिया में कोई मर जाता है तो सबके लिए नहीं बोलते कि स्वर्ग गए, जैसे बोलते हैं तो यही है स्वर्गवासी हो गए, लेकिन सब स्वर्ग जाते हैं ऐसा नहीं है। जब लोग ज्यादा डीपली टिप्पणी करने लगते हैं, आप जीवन में कोई धर्म का काम नहीं कर पाए, मर गए लेकिन अपनी कंजूसी नहीं छोड़ता, बोलते ना लोग, मर गए लेकिन एक फूटी कौड़ी का दान नहीं दे सकते। फूटी कौड़ी मतलब 1 रुपए का दान तक नहीं दे पाते। जीवन भर पैसे, ऐसा बोलते हैं लोग बुंदेलखंडी में, जीवन भर पैसे वो छाती से लगाए लेकिन फूटी कौड़ी का दान नहीं दे पाए। माने कोई धर्म कर्म फूटी कौड़ी का दान नहीं दे पाए, मतलब प्राप्त जीवन में जरा सा भी धर्म कर्म कार्य नहीं कर पाए, धर्म का कार्य नहीं कर पाए। अब ऐसे जो जीव है बेचारे ने तो धर्म का नहीं किया, क्या बताएं, बेचारे नरक गए। ऐसे बोलते हैं लोग। जो थोड़े अच्छे काम करते हैं, जिनका जीवन बहुत अच्छा गुजरता है, खूब दान देते हैं, खूब धन की प्रभावना करते हैं, मुनिराजों की, त्यागियों की, संयमियों की, आराधनों की, विद्वानों की, जिनवाणी की भैया वृत्ति सेवा करते हैं, जिन मंदिरों का निर्माण करते कराते हैं, जीवन को स्वाध्याय में लगते लगाते हैं, क्या व्रत नियम संयम त्याग में जिनका जीवन बीतता है, तो लोग उनको क्या बोलते हैं? मर नहीं गए ऐसा नहीं बोलते, मर गए ऐसा नहीं बोलते, ये बोलते हैं समाधि हो, अच्छी गति हुई हो, खोटी गति में नहीं गए हो। इसलिए कहा अगर खोटी गतियों में नहीं जाना है तो खोटे परिणाम नहीं करना, कुगतियों में नहीं जाना है तो व्यसन रूप परिणाम नहीं करना, नरक निगोद के दुखों को प्राप्त नहीं होना है तो बुरी आदतों का सेवन नहीं करना, तो फिर कुछ गुंजाइश दिखेगी। ये तो एनालिसिस खुद को करना है कि अपनी तैयारी कहाँ की चल रही है, नरक जाने की तैयारी में हमारा जीवन गुजर रहा है या स्वर्ग जाने की तैयारी में हमारा जीवन गुजर रहा है या 4 गति के पार पंचम गति की प्राप्ति की ओर जाने के लिए हमारा जीवन गुजर है। ये खुद को ही सोचना है। भगवान हमारी गति बदलने में सपोर्ट नहीं होंगे। महावीर भगवान ऐसा नहीं कहेंगे कि तुम्हारे 4 बार पूजा करके तुम्हें नरक से उठा के स्वर्ग में डाले दे, कोई नहीं सपोर्ट करेगा। आपके जैसे परिणाम, आपकी जैसी भावना होगी, उसके अनुरूप ही आपको फल की प्राप्ति होगी। इसलिए आप व्यसन त्याग की बात करते हैं। व्यसन छोड़ने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अपने दोषों को मिटाने के लिए हमें निर्दोष भगवान आत्मा को देखना होगा और वो निर्दोष भगवान आत्मा में स्वयं हो। उस निर्दोष भगवान आत्मा के लक्ष्य से व्यसन अपने आप छूट जाते हैं, छोड़ने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जब तक हम स्वयं को निर्दोष देखना प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक हमारे दोष नहीं मिटेंगे। ध्यान रखना, अपने आप को निर्दोष नहीं देखना ये बहुत बड़ा दोष है, महादोष है। सीता यदि स्वयं को पवित्र नहीं स्वीकारती तो वो अपनी पवित्रता दुनिया के सामने प्रकट और प्रमाणित नहीं कर पाती। सारी अयोध्या वासियों ने लांछन लगा दिए, यहाँ तक कि उनके पति को भी प्रजा के भय से निर्णय लेना पड़ा, लेकिन सीता के हृदय में पवित्रता का कभी त्याग नहीं किया था, न कर्म से, न काय से, न वचन से, न मनोवचन काय से। इसलिए उसकी पवित्रता तो कोई प्रश्न चिन्हित नहीं कर पाया और उसने उसको प्रमाणित करके दिखाया, तब जाके वो सीता आज तक सती रूप में विद्यमान है। विद्यमान है मतलब सती के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त। वैसे जब तक हम स्वयं को निर्दोष नहीं देखेंगे तो कोई भी लांछन लगाएगा और कहीं से भी दोष हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। दोष होने की कदम कदम पर गुंजाइश है। आप यहाँ से वहां तक जाते कितने प्रकार के दोष कर लेते हैं पता है? बिन देखे बिन सोधे भूमि पर गमन करने से दोष होते हैं। 4 हाथ भूमि देखकर भी क्यों चलते हैं हमारे मुनिराज? ये किसी भी जीव की प्रत्यक्ष विराधना नहीं है। ये तो विधान है 4 हाथ देख के भूमि में चलने का। अंजलि में सोच सोच के एक गिलास का भोजन क्यों ग्रहण करते हैं? इसीलिए तो करते हैं कि किसी जीव की विराधना हमसे नहीं हो। पेट से कम आहार क्यों लेते हैं? कि प्रमाद का पोषण नहीं हो। पेट को 4 पार्ट में डिवाइड कर हमारे कैसा भोजन लेते हैं?
आधे पेट पानी लेते हैं, पर जो आधा, जैसे ये पूरा पेट है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, आधे पेट पानी, अब जो आधा बचा उसके आधे में भोजन, जो आधा बचा इस तरफ का उसको खाली रखते हैं। क्यों? श्वास लेने के। पूरा पेट खाने से भर लो, पानी पीने की जरा सी भी गुंजाइश ऐसा होता है, तो बहुत खाली भाई, तो तत्काल प्रमाद बढ़ने लगता है। लेकिन मुनिराजों के विधान है, क्यों करते हैं कि प्रमाद का पोषण नहीं हो जाए, किसी प्रकार की गृद्धता दोष का पोषण नहीं हो जाए, आसक्ति का पोषण नहीं हो जाए। गृद्धता कहो, आसक्ति कहो, व्यसन कहो, ये सब पाप हैं। इसलिए हमारे मुनिराजों की चर्या श्रेष्ठतम होती है। हमें व्यसनों से मुक्त बनना है तो इनको अपने जीवन से पूर्णतः त्याग करना पड़ेगा। शिकार खेलना, हम तो नहीं, शिकार माने किसी भी जीव को मारना। लिखा है ना, परिभाषा लिखी, देखो, मनोरंजन के लिए जंगलों में जाया करते थे पहले राजा। परिभाषा द्रव्य शिकार और भाव शिकार। द्रव्य शिकार खेलना और भाव शिकार खेलना। द्रव्य शिकार खेलना माने क्या कि जंगल के जो रीछ हैं, बाघ हैं, हिरण हैं, सुअर, सिंह वगैरह जो स्वच्छंद घूमने फिरने वाले जानवर हैं तथा छोटे छोटे पक्षी हैं, इनको निर्दय होकर बंदूक, धनुष बाण, फरसा आदि से क्या कर देना, मारना। मार करके प्रसन्न होना, आनंदित होना, इसका नाम है द्रव्य शिकार खेल। जंगली जानवरों को मारना, किसी हथियार से मारना और मार करके आनंदित होना, इसका नाम है द्रव्य शिकार खेल। जंगल के जानवरों को मार देना और मार करके प्रसन्न होना, इसे कहते हैं द्रव्य शिकार खेलना। तो भाव शिकार खेलना माने क्या? कि तीव्र रागवश ऐसे कार्य करने के भावों द्वारा अपने चैतन्य प्राणों का घात करना, वो भाव रूप से शिकार खेलना है। प्राण किसे कहते हैं? द्रव्य प्राणों की चर्चा आई है कहाँ पे? द्रव्य संग्रह में 10 प्रकार के द्रव्य प्राणी गिनाए कि जिनके माध्यम से प्राणी जीता है। इंद्रिय बलमाओ आण पाणोया व्यवहारों जीवा और गिनाए ना द्रव्य संग्रह। निश्चय से तो ये जीव अपने चैतन्य प्राणों से जीता है, किंतु व्यवहार में 10 प्रकार के प्राणों से जीता है। तो शिकार के माध्यम से देखो, सामने हमने बंदूक चलाई, बंदूक से निशाना साध के किसी प्राणी को मारा, तो किसी प्राणी को बंदूक आदि के माध्यम से मारने पर यह होगा द्रव्य शिकार खेलना। और उसको मारने के जो अंदर में भाव हुए, आनंद पने के जो भाव हुए, वो हो गया भाव शिकार। शिकार में अकेले उस प्राणी मात्र का घात नहीं होता, उसके साथ साथ अपने चैतन्य की प्रार्थना होती है, अपने चैतन्य तत्व का घात होता है। हमारे चैतन्य का स्वभाव नहीं है किसी के प्रति हिंसा रूप परिणाम करना, किसी को मरने मारने के भाव करना। हमारे चैतन्यमयी तत्व का तो काम है एकमात्र ज्ञाता दृष्टा बने रहना। ज्ञाता दृष्टा बने के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के जो छोटे परिणाम होते हैं, वे सब चैतन्य की विराधना होने के कारण से, अपने चैतन्यमयी तत्व के घात होने से भाव शिकार खेलना है। शिकार खेलने के लिए बंदूक चलाने की आवश्यकता नहीं है। बंदूक के माध्यम से जो शिकार खेला जाता है वो होता है प्रसन्नता होती है मारने पर, वो तो द्रव्य शिकार है। भाव शिकार या बैठे बैठे भी कर सकते हो। अपने चैतन्य प्राणों का, अपनी चेतना का घात जिनके माध्यम से होता है, वो सब भाव शिकार करते हैं। इस प्राणी का भी तो घात हुआ। अपने आप को धर्म के मार्ग में नहीं लगाना, ये भी चैतन्य की विराधना होने से भाव शिकार के। अपने को आनंद दुख से मिटाने के मार्ग में नहीं लगाना, ये भी चैतन्य की विराधना होने से भाव शिकार के। जब आप इतना डीपली सोचोगे तो आप भाव शिकार खेलना से तो बच ही जाओगे। कैसे? कि जब आप अपने आप को ज्ञान स्वभावी चैतन्यमयी तत्व जानोगे, मात्र अपने आप को ज्ञाता दृष्टा स्वीकार करोगे और उसमें ही अपने जमने का प्रयास करोगे, तो यही चैतन्य का आदर है। यही चैतन्य के आदर से, आत्मा के आदर से, आत्मा के सम्मान से
उसके घात से आप बचेंगे तो भाव शिकार का अभाव होगा, और अपने स्वभाव में स्वभाव भाव शिकार का अभाव होने से स्वभाव रूप जो परिवर्तन आपका होगा उससे द्रव्य शिकार तो कभी होंगे ही नहीं, भाव आएंगे ही नहीं। एक हथियार आदि के माध्यम से जो प्राणियों के घात करने की परंपरा अपने में है, तो द्रव्य शिकार खेलना नहीं होते हैं। अकेले बंदूक चलाना, और सुनो, अकेले बंदूक के माध्यम से मनोरंजन के लिए किसी प्राणी को मार देने का नाम शिकार नहीं है, वो तो है ही। मनोरंजन के लिए भी कभी कभी आप मकड़ी चल रही हो तो उसके जाले में यूं यूं करने लगते हैं, होता है ना, वो भी उस प्राणी को घात कर शिकार की कैटेगरी का ही है। उसके लिए तो वो वही हो गया ना, मकड़ी के बड़े बड़े जाले जंगलों में लगे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े जाले होते हैं, यहाँ से लेके इतने बड़े बड़े जाले देखे मैंने जंगल में, ऐसे बड़े बड़े वाली बहुत बड़ी मछली वो मकड़ी। तो यूं यूं करते हैं, जाले लगे रहते हैं ना यूं, वो भी शिकार खेलना है, जिसके माध्यम से किसी प्राणी का घात हो जाए और उस घात में हम आनंद बनाए, वो सब शिकार खेलना है, द्रव्य शिकार खेलना। इसलिए प्राणियों के घात किसी भी जाने अनजाने में, इसलिए तो प्रतिक्रमण प्रायश्चित जो करते हैं उसमें यही भावना तो भाते हैं कि मन वचन काया के माध्यम से मेरे द्वारा किसी प्राणी का घात जाने अनजाने में हुआ हो, उसकी क्षमा प्रार्थना। ऐसे कोई कार्य नहीं करना जिनके माध्यम से प्राणियों के प्राणों का घात हो जाए। अरे संसार का प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है, जरा सा संकट अपने से सहन नहीं होता, फिर प्राणों के संकट कैसे सहन होते। ध्यान रखना, जो दूसरे के प्राणों की कीमत नहीं करते उनके प्राणों की कीमत कोई नहीं करता। आप यदि किसी प्राणी का घात करोगे आपके भी प्राणों का घात ही होगा। कैसे? ये तो भाव रूप में होगा ही होगा, दूसरे को मारने के भाव से अपने आप को मारना तो है ही। अपने आर्त ध्यान, आर्त रौद्र रूप परिणाम है, मरने मारने के परिणाम आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। तो 2 प्रकार के ध्यान अशुभ है, अशुभ ध्यान है, 2 प्रकार के ध्यान शुभ ध्यान। जो प्रारंभ के जो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है वे हैं अशुभ ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दोनों क्या कैसे हैं? शुभ ध्यान। अनुपम में पढ़े हैं याद? हाँ, वेरी गुड, समझ में आए? 2 प्रकार के ध्यान शुभ ध्यान है। इसमें से जो चौथे नंबर का शुक्ल ध्यान है वो तो पंचम काल में होता ही नहीं। अब बचा धर्म ध्यान, शुभ ध्यान में से तो वो धर्म ध्यान बुद्धिपूर्वक करने होगा। प्रत्येक प्राणी की रक्षा की भावना होना, किसी भी प्राणी की रक्षा, किसी भी प्राणी के प्राणों का घात हमसे जाने अनजाने में नहीं हो जाए, ऐसी भावना ये धर्म ध्यान की ले जाने वाली। बस स्थूल रूप में कह रहे, सूक्ष्म रूप में तो धर्म ध्यान की विवेचनाएं और अधिक विस्तृत हैं। पाप कार्य में अपने आप को नहीं लगाना, व्यसनों के सेवन में अपने आप को नहीं लगाना, उदय को शास्त्रीय सेवन में अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना, ये है धर्म ध्यान के बढ़ने के साथ। इसलिए यहाँ शिकार खेलना में लिख रहे हैं ना, खेलते चींटियों के झुंड होते हैं, तो अब चींटियाँ ऐसी लाइन से जा रही हो ना, तो लाइन से जाके हुई चींटियों के भी बच्चों को मनोरंजन सूझता है, तो एक चींटी को यूं यूं करने लगते हैं। अब एक आप देखो चींटियों की कतारबद्धता से वे चलती है, एक प्रकार का कुछ वो छोड़ते हुए जाती हैं जिसकी गंध के कारण से भी चींटियाँ एक के पीछे एक चले। जब आप किसी 2-4 चींटियों को ये कतार से अलग कर देते हैं तो वे चींटियाँ फड़फड़ाने लगती हैं, कितनी विराधना होती है। वो भी इसी प्रकार की हिंसा है, शिकार खेलने जैसे। इसलिए अपने जैन शासन में अहिंसा को अणुव्रत भी कहा है और महाव्रत भी कहा है। अहिंसा श्रावकों के लिए भी अनिवार्य है और मुनिराजों के लिए भी अनिवार्य है। आप देखो अणुव्रत में भी अहिंसा अणुव्रत को पहले स्थान पर रखा,
और महाव्रतों ने भी अहिंसा महाव्रत को पहले स्थान पर रखा। इसका मतलब पता क्या हुआ कि जैन शासन का प्राण तत्व है अहिंसा। अहिंसा के पालन के बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती। जब तक अहिंसा के पालन का दृष्टिकोण हमारा नहीं होगा तब तक जीवन में धर्म का शुभारंभ नहीं होगा। इसलिए अहिंसा का सेवन हमारी प्राथमिकता है। व्यसनों का सेवन जो हो जाता है वो हमारी कमजोरी है। कमजोरी पूर्वक धर्म नहीं होता, कमजोरी के त्याग से धर्म का शुभारंभ होता है। इसलिए शिकार खेलना आदि व्यसन है ऐसा जान करके प्राणियों के प्राणों का घात हमसे नहीं हो जाए, इसका प्रयास अपने को हमेशा करना। जब तक अपना दृष्टिकोण ऐसा नहीं होगा तब तक हम हिंसा से नहीं बच पाएंगे, पाप से नहीं बच पाएंगे, व्यसनों से नहीं बच पाएंगे। इसलिए यहाँ लिखा है कि शिकार नहीं खेल। दोनों परिभाषाएं आपको बताई, द्रव्य शिकार और भाव शिकार। द्रव्य शिकार में जंगली जानवरों को मारकर आनंदित होना, भोजन शिकार खेलना है। और इस प्रकार के तीव्र रागवश ऐसे जो कार्य करते हैं उनसे अपने चैतन्य प्राणों का जो घात होता है वो भाव शिकार खेलना है। संगी पंचेंद्रिय हैं भी, तिरंचों में भी सम्यक प्राप्त करने की पात्रता होती है, अनुवृत्ति हो जाते हैं तिरंच गति के जीव भी। ये हाथी, घोड़े, गाय, भैंस, समझ में है ना, शेर, इनमें भी अनुव्रत धारण करने की ताकत है। ये भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में मोक्ष, अपने जीवन को मोक्ष के मार्ग में वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है जब पूंछ वाले कर सकते हैं तो मूछ वाले क्यों नहीं कर सकते? क्या कहा भैया? जब पूंछ वाले सम्यक दर्शन दे सकते हैं तो हम मूछ वाले सम्यक दर्शन क्यों नहीं ले रहे? मेरे कहने का ताई बात इसलिए कही कि वे भी सम्यक दर्शन ले लेते हैं, इसलिए उनके जीवन को भी घातने का नहीं सोचना। पता नहीं उसके अंदर के परिणाम कैसे चल रहे हैं, उसकी भावनाएं अंदर में धर्म सेवन की चल रही हो, आपने अपने मनोरंजन के लिए उसका घात कर दिया तो वो तो धर्म भाव, धर्म सेवन पूर्वक अपने प्राणांत को प्राप्त होगा तो उच्च गति प्राप्त होगी। लेकिन आपने अपने मनोरंजन के लिए उसके प्राणों का अंत किया तो आपकी कुगति होगी। समझ में आया? यदि कुगतियों में नहीं जाना है तो प्रत्येक प्राणी की रक्षा करो, क्योंकि निश्चय से तो कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, निश्चय से तो कोई किसी को मार नहीं सकता, लेकिन व्यवहार धर्म भी दिखना चाहिए। क्योंकि जिसके निश्चय धर्म का पालन होगा उसके व्यवहार में शिथिलता नहीं हो सकती। जिनके व्यवहार में शिथिलता देखने में आ रही है उसका परमार्थ दृढ़ नहीं हो सकता। एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, निश्चय और व्यवहार। नहीं तो बोलो प्राणी मरे या ना मरे हिंसायत नाचार से। लिखा है समय साल की गाथा का जन्मवाद है। यत्नाचार का नाम हिंसा है, ये और ये यत्नाचार का नाम अहिंसा है। इसलिए भाई प्रत्येक जीव पे दया करुणा रखते हुए सबको भावी सिद्ध जान करके सबको संरक्षण प्रदान करो। सबको जीने का अधिकार है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपना निश्चित आयु कर्म लेकर के आया है, निश्चित आयु कर्मानुसार सबका जीवन है। बुद्धिपूर्वक हम किसी के प्राणियों के घात में निमित्त ना हो, ऐसा सोचते हुए अपने जीवन को धर्म के मार्ग में लगाने के लिए प्रयास करें। क्यों? क्योंकि धर्ममय जीवन ही सर्वोत्तम जीवन है, धर्ममय जीवन ही सुखमय जीवन है, धर्ममय जीवन ही निर्बल जीवन है, धर्ममय जीवन ही आनंदमय जीवन है और धर्ममय जीवन ही सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम जीवन है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अपने जीवन को धर्म के मार्ग में लगाएं। व्यसनों से मुक्त पूर्णतः निर्दोष बनाने के लिए अपने निर्दोष ज्ञान में चैतन्य तत्व को जानने में अपने जीवन को समर्पित करेंगे तो सर्व प्रकार की व्यसनों से हम बच जाएंगे। हम और आपका जीवन भी धर्म में हो, सब प्रकार की व्यसनों से मुक्त हमारा जीवन बने तो निश्चित ही हम भी अल्पकाल में से तत्व को उपलब्ध होंगे। हम सभी
सभी को परम सुख की प्राप्ति हो, ऐसी परम पवित्र भावना के साथ अभी विराम देते हैं। विचारना ओम नमः शिवाय।